किस चक्की का आटा खाते हैं ट्रंप? अब टैरिफ मुद्दा सुलझाने भारत भेजी टीम। भारत और अमेरिका टैरिफ को लेकर आमने सामने है। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर की ये एक तरह से कहें कि पूरी टैरिफ की जंग एकदम दिलचस्प मोड़ पर है। दिलचस्प मोड़ पर इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक इसको लेकर कुछ भी खास रिएक्शन नहीं दिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये लगातार कहते आ रहे हैं कि 50% से भी बढ़ाकर टैरिफ हम लगाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ट्रेड डील भारत से करने के लिए अमेरिका ट्रंप बेचैन है। और इसका उदाहरण इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि खुद ट्रंप ने अपने विशेष दूत को भारत भेजा है, भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए। अब ये ट्रेड डील किस तरह की है? क्या भारत और अमेरिका के बीच इससे पहले किसी तरह की ट्रेड डील नहीं थी? और ऐसी क्या नौबत आ गई कि अमेरिका को, ट्रंप को भारत में अपने विशेष दूत को भेजना पड़ा इस ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए? सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे। और सवाल यह भी यहां पर होगा कि टैरिफ पर इस ट्रेड डील का क्या असर पड़ेगा? क्या भारत पर टैरिफ और बढ़ेगा या फिर ये टैरिफ खत्म हो जाएगा अगर ये ट्रेड डील अंतिम दौर में पहुंचती है, ये ट्रेड डील साइन हो जाती है? मेरे साथ navbharattimes.com के साथी सहयोगी दिनेश मिश्र जी मौजूद हैं। दिनेश जी स्वागत। इन्होंने आर्टिकल पूरा एक एक्सप्लेन करके इसको लेकर लिखा है। विशेष दूत अमेरिका के पहुंचे हैं या कहें कि पहुंचाए गए हैं, ये क्या कारण इसके पीछे? और ट्रेड डील क्या भारत अमेरिका के बीच में इससे पहले कोई नहीं है? और टैरिफ के बीच में ट्रेड डील का क्या मतलब? नहीं, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरा जो भू सामरिक स्थिति है वो चेंज हो रही है। अभी फिलहाल जैसे भारत क्वाड का भी सदस्य है, लेकिन जो संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के पुतिन के साथ जब मोदी की तस्वीर आई, तभी से आप ये मान सकते हैं कि ट्रंप की एक छटपटाहट आप देख सकते हैं। ठीक है। उन्होंने खुद इस फोटो को ट्वीट किया और उन्होंने एक उम्मीद जताई कि भारत के साथ हम इस तरह के रिश्ते चाहते हैं। लेकिन अब ट्रंप का रवैया अगर आप देखें, जैसे दूसरे जब से वो आए हैं, माय डियर फ्रेंड मोदी का भी कहते हैं, फिर उसके बाद सख्त टैरिफ भी लगाते हैं, 50% तक टैरिफ लगाते हैं और अभी और भी टैरिफ लगाने की कई बार संकेत भी दिए। लेकिन अब जैसे बार बार ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, ये पूरे अमेरिका की बात है। अमेरिकी अर्थशास्त्री भी बहुत सारे, अभी पिछले दिनों आपने भी देखा सुना होगा, बहुत इसकी आलोचना कर रहे हैं टैरिफ की नीतियों को लेकर के, कि आप जिनसे दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी बड़ी कारोबारी समझौते हैं, बिजनेस पार्टनर है, जो आप उसी को हतोत्साहित कर रहे हैं टैरिफ लगा के। टैरिफ लगाना कोई बड़ी अच्छी चीज़ तो है नहीं। टैरिफ वैसे तो टैरिफ लगता है, लेकिन जिस तरह का टैरिफ आप बता करके एक बम की तरफ फोड़ रहे हैं, वो दोनों देशों के रिश्ते के लिए अच्छी चीज़ नहीं। ठीक है। टैरिफ हम भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, हर देश लगाता है, लेकिन जिस तरीके से लगाया जा रहा है, जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अमेरिका बहुत बड़ा दुश्मन है, जबकि जाहिर सी बात है लंबे समय के लिए देखा जाए तो अमेरिका दुश्मन नहीं है। तो ट्रेड डील क्यों करना चाह रहा है भारत के साथ? और क्या, मैं वही सवाल करूंगा कि ट्रेड डील पहले नहीं है क्या भारत और नहीं, मुक्त व्यापार समझौते मतलब क्या हुआ? जी, इसका ये और अमेरिका का भेजना भारत में अपने दूत को, जी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि भारत खुद चलकर नहीं गया, अमेरिका खुद चलकर भारत के पास आया। खुद आ रहा है। तो वो इसीलिए आ रहा है कि जो जैसे ब्रिक्स का जो मंच है वो मजबूत हो रहा है। 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है ब्रिक्स में। अब ब्रिक्स में रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीन जो शक्तिशाली देश हैं ये है। RIC में भी यही तीन देश हैं, रिक। तो अमेरिका के जेहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि हमसे बड़ा मंच कोई तैयार न कर ले। अच्छा। क्योंकि उसमें भारत गेम चेंजर की भूमिका निभा रहा है। भारत जिस ओर जाएगा वही संगठन सबसे बड़ा ताकतवर हो जाएगा। तो इसीलिए भारत को अपनी ओर ये कोशिश करने की फिराक में है और ट्रंप ने एक मतलब अपने बड़े प्रतिनिधिमंडल को यहाँ भेजा है बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत बेसिकली फ्री ट्रेड डील के लिए है। क्या मतलब? मुक्त व्यापार कि मतलब सब अपने लिए दरवाजे
मतलब जो बाजार है अभी, जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था है कि हम एक दूसरे के लिए दरवाजे फ्री करें, उस पे कोई मतलब अड़चने न लगाएं, कोई रोक टोक ना हो। कहने का मतलब ये है कि आप इनके देश में अगर कोई सामान बनता है, यानी कि अमेरिका में अगर कोई सामान बनता है जी तो उसको ये आज़ादी मिले कि भारत उस सामान को पूरी तरह से जी अपना बाजार उपलब्ध कराए। उसी तरह से भारत का जो भी सामान है, जो ये कहें कि एक्सेस में है या फिर भारत के पास एक्सपर्टीज है, उस सामान को वो अमेरिका में बेचने के लिए भेजे। हाँ, इसमें लेकिन एक अड़चन ये भी है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, घी, दही, पनीर, मतलब जो पशुपालन से जुड़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिका चाहता है कि भारत उसके लिए दरवाजे खोल दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया है कि मैं किसानों के हित से समझौता नहीं करूंगा। ये इसलिए क्योंकि किसानों का हित इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर अमेरिका का प्रोडक्ट यहाँ पर आता है तो उससे फिर अमेरिका की कंपनियों के पास इतना पैसा है, इतनी शक्ति और ताकत है कि वो भारत के जो उत्पाद हैं, दुग्ध उत्पाद हैं, उनसे कम दाम पर बेचेंगे और वही चीज़ उपलब्ध कराएंगे और वो आसानी से कंज्यूमर, क्योंकि जो सस्ता और अच्छा मिलेगा वो वही चीज़ परचेज करेगा। तो इसी हिसाब से हम ये और भी जानना चाह रहे हैं कि इस ट्रेड डील में क्या क्या अड़चनें अभी मौजूद हैं और इस ट्रेड डील के साइन होने के बाद अगर ये अंतिम रूप में इसका अख्तियार करती है तो टैरिफ पर भी कुछ इसका सकारात्मक या नकारात्मक असर देखेगा? नहीं, टैरिफ तो देखिए बाद की चीज़ है। अभी जो ट्रेड डील आप बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, तो जैसे अभी ट्रम्प के ही एक आर्थिक मतलब अर्थशास्त्री हैं वो अमेरिका के, उन्होंने ही कहा कि भारत जो है 140 लोगों का बाजार है, ठीक है, तो आप हमारे यहाँ से मक्का क्यों नहीं खरीदते? अच्छा, उन्होंने कहा, चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मक्के का अमेरिका करता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ 10% ही मक्का खाता है। 90% वो चारे और दुनिया के बाकी देशों को बेचता है। तो चाहते हैं कि भारत का बाजार मक्के से पड़ जाए, जबकि भारत खुद टॉप 10 में एक्सपोर्टर है, मक्के एक्सपोर्टर कंट्री है। अब आप सोचिए, अगर उनका मक्का आ जाएगा तो हमारा मक्का कहाँ जाएगा? हमारे किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी चीज़, अगर हम उसमें शुल्क टैरिफ नहीं लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को, उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो पूरी तरह से मार्केट पे हमारे कब्जा कर लेंगे। जैसे आज चाइना क्या करता है, चाइना का भी आज कब्जा है जो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों पे है। वो जितनी सस्ती में चीज़ें मुहैया करा देता है, उतने सस्ते में वो कोई नहीं करा सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इतने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन है। तो अगर ये अड़चने हैं तो फिर भाई इससे पहले भी 5 राउंड की मीटिंग हुई है, छठे दौर की बातचीत जो भारत में, दिल्ली में, आज जब हम ये 16 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चल रही है जी। तो अब जब ये रुकावटें हैं, अड़चन है, तो फिर ट्रेड डील अंतिम रूप कैसे ले पाएगी? नहीं, अब उसमें यही बात फाइनल हो। तो भारत का क्या है? तो भाई अमेरिका का तो माल सामान बिक रहा है, भारत की तरफ से जो सामान जाएगा उस पर आप टैरिफ लगा दोगे? हाँ बिल्कुल, ये तो अमेरिका करता है। अमेरिका की तो जो बड़ी फूड एंड ड्रग एजेंसी है वो तो कई बार भारत के लिए फिर ये ट्रेड डील तो नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर नहीं, अगर गलत तरीके से की गई तो। हाँ। लेकिन जैसा पीएम मोदी ने भी भरोसा दिया, किसानों के से समझौता नहीं करेंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है, हाँ, उस पे उसको हम गिरने नहीं देंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका कोई चीज़ 2 रुपए में बेच रहा है और इंडिया में ला के बेच रहा है और हमारे किसान 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको 2 रुपए वाले को यहाँ इजाजत। ये 2 आपने सब हेडिंग लिखी हुई है अपने आर्टिकल में। तो ये कि अमेरिका के घुटनों पर आने के पीछे की ये है वजह, थोड़ा इसको बताएं। और अमेरिका का सपना चकनाचूर हो जाएगा अगर भारत ये खेल कर दे तो। हाँ, जैसे मतलब 1-2 बात है कि जो हमने बोला कि ब्रिक्स जो देश है, हाँ, बड़ी एक अर्थव्यवस्था वाला 300 करोड़ की आबादी वाला, हाँ, देश है, मतलब समूह है ब्रिक्स। तो उसमें वो भारत वो क्या है कि ज़्यादा ये जो ब्रिक्स संगठन है ज़्यादातर बाजारू अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट है। उसका सामरिक दृष्टि से लेना देना नहीं है। मतलब उसका जैसे रिक है, RIC है, तो वो सुरक्षा और
मतलब स्ट्रेटजी पॉइंट से वो महत्वपूर्ण है। हाँ मतलब हाँ जी, सैन्य जी, समझौते वगैरह सैन्य सब कर- समझौते वगैरह है, लेकिन जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स वो पूरी तरह से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। तो ब्रिक्स में जो बड़े बड़े देश हैं, हाँ। जैसे अभी मैंने अभी मक्के का उदाहरण दिया कि मक्का जो है अभी क्या कर रहा है, इंडिया अमेरिका से कम अमेरिका से मंगाता है, लेकिन अभी क्या वो ब्राज़ील पे डिपेंडेंट हो गया। चाइना ने बहुत ज़्यादा वो मक्का क्या किया है कि मंगा रहा था, लेकिन अब वो अमेरिका से- सीधे सीधे ब्राजील से खरीद रहा है। ठीक बात खरीद है, रहा है। हाँ, तो ब्राजील धीरे में- धीरे क्या है कि हम जब बाजार ओपन होता है तो हम दुनिया के बाकी ये देशों की ओर भी रुख करते हैं। अमेरिका यही नहीं चाहता। अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि हमारा एकाधिकार हो। जब फ्री ट्रेड डील होती है, मुक्त व्यापार समझौता है, तो हम किसी एक देश के साथ थोड़े कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं, ग्लोबल फ्री ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें जहाँ अच्छा मिलेगा, जहाँ जायज होगा, जहाँ तर्कसंगत होगा, जहाँ हमारे हितों से समझौता नहीं होगा, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, अमेरिका में ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, भारत इसके लिए उसने क्या किया है कि मतलब शुरू से ही पाबंदी लगा रखी कि हम जीएम क्रॉप यहाँ नहीं लेके आएंगे। ठीक बात है। शुरू में हुआ भी था महाराष्ट्र में, विवाद हुआ था। हाँ विवाद हुआ था, तो फिर उसके बाद से बंद है। तो कहने का मतलब ये कि एक तो ये हो गया, दूसरा आरआईसी जो है, जो चीन भी रूस भी चाहते हैं कि भारत हमसे जुड़े और आरआईसी को मजबूत बनाए। आरआईसी जो है, आरआईसी में क्या है कि दोनों देश अगर ये चाह लें तो जो भूसामरिक स्थिति वो बदलेगी। जो क्वाड है उनका प्रशांत महासागर में अमेरिका के जो इच्छा है कि चीन की चुनौती का सामना करने के लिए हम उसको करें, रोकें, तो उसके जवाब में भारत का मतलब इन तीनों देशों का आरआईसी होगा। ठीक है सर। दिनेश जी, लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि अब अगर ट्रेड डील होने के लिए बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले ट्रम्प के जो लाड़ले हैं नवारो साहब जी, उन्होंने फिर एक बयान दे दिया। उन्होंने फिर टैरिफ को लेकर भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। क्या ये दबाव की रणनीति है, या बिना ट्रम्प की इजाजत के तो नवारो ये सब नहीं बोलते होंगे? देखिए खुद ट्रम्प भी बड़ बोले हैं और उनके जो घोड़े भी हैं, जिनको कह सकते हैं दरबारी हैं उनके, दरबारी, वो भी बड़बोलेपन में बयान दे रहे हैं। लेकिन लंबे मतलब दीर्घकालिक रूप में देखा जाए तो भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक ये बात। चीज़ें समझनी चाहिए। अब इस ट्रेड डील को लेकर क्या कुछ अंतिम समझौता होता है, इस पर नजर हमारी रहेगी। जी। फिलहाल दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने बात की हमसे इस टॉपिक पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।